अगर आप टाटा सन्स के आईपीओ का इंतजार कर रहे थे तो आपको एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे सकता है। दरअसल लंबे समय से टाटा सन्स की लिस्टिंग की बात चल रही है और आरबीआई का कहना था कि इसे लिस्ट होना पड़ेगा, लेकिन इसको लेकर एक नई अपडेट आई है जिसमें आरबीआई ने कुछ टाटा सन्स को राहतें दी हैं। यानी अब ये हो सकता है कि हमें टाटा सन्स की लिस्टिंग देखने को ना मिले। क्या है पूरा मामला, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जानते हैं कि टाटा सन्स अपना आईपीओ क्यों नहीं लाना चाहती है, आरबीआई का इस पर क्या रुख है और अब इस मामले में क्या बड़ी अपडेट आई है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं नई अपडेट की। तो आपको बता दें कि टाटा सन्स को लिस्टिंग से राहत मिल सकती है। इसके पीछे कई कारण है। आरबीआई ने टाटा सन्स को लिस्टिंग से राहत देने की बात कही है। अंतिम चरण में पहुंची लिस्ट ना होने की प्रक्रिया, ये पूरी प्रक्रिया जो थी वो अब अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसमें एक क्रैक है। इसमें क्रैक ये है कि अब टाटा सन्स को किसी भी तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा। आरबीआई का यही कहना है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट की माने तो उस रिपोर्ट में ये बात बताई गई है कि आरबीआई चाहती है कि टाटा सन्स किसी भी तरीके के एनबीएफसी या फिनेंशियल सर्विसेज का काम ना करे और तभी उसे लिस्टिंग ना होने की इजाज़त मिल सकती है। टाटा सन्स ने लिस्ट ना होने के लिए एप्लीकेशन दिया था, आरबीआई से बातचीत कर रहा था कि उसे कुछ राहतें दी जाए और उसे अपर लेयर एनबीएफसी कैटेगरी से बाहर निकाला जाए ताकि उसको लेकर लिस्टिंग की ऑब्लिगेशंस खत्म हो सकें और उसे लिस्ट ना होना पड़े। अब आरबीआई इन आवेदनों की समीक्षा कर रही है। ये सारी बातें मीडिया रिपोर्ट्स में ही सामने आई हैं। अभी तक इस पर कुछ कॉन्क्रीट डिटेल नहीं आई है, लेकिन मनी कंट्रोल के आर्टिकल के मुताबिक ये बात कही जा रही है कि आरबीआई ने उन्हें इस शर्त पर यह इजाज़त दी है कि आप अब अगर आप एनबीएफसी का काम छोड़ देते हैं, एनबीएफसी का लाइसेंस सरेंडर कर देते हैं, तो आपको लिस्ट ना होने की राहत मिल सकती है। आरबीआई ने क्या मांगा है टाटा सन्स से, इसको लेकर एक अपडेट ये है कि आरबीआई ने टाटा सन्स से लिखित आश्वासन मांगा है। और लिखित आश्वासन किस बात के लिए, कि आप अब किसी भी तरीके की फिनेंशियल सर्विसेज में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपको एक मामला समझा देते हैं। एक्चुअली टाटा सन्स टाटा ग्रुप की जो कंपनीज है उनकी पेरेंट कंपनी है और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट कंपनी अपनी कंपनीज को लोन देती है या उधारी देती है या क्रेडिट देती है। उसके बदले में ये जो कंपनीज हैं वो टाटा सन्स को कुछ इंटरेस्ट या कुछ और बेनिफिट्स देती थी, जिसको लेके अब ये बात कही गई है कि आप एनबीएफसी का काम नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप पेरेंट कंपनी की तरह रहना होगा। आप लेंडिंग का काम कर सकते हैं, आप क्रेडिट का काम कर सकते हैं, लेकिन गारंटी का काम कर सकते हैं, लेकिन विदाउट एनी प्रॉफिट, यानी कि प्रो बोनो तरीके से आपको देना होगा। आरबीआई ने यह भी कहा है कि टाटा सन्स को अपना एनबीएफसी सीआईसी लाइसेंस सरेंडर करना होगा, यानी कि इनके पास जो एनबीएफसी का लाइसेंस है उसे रद्द करने की बात कही गई है। ये टाटा सन्स अपनी टाटा ग्रुप की कंपनीज को गारंटी दे सकती है, लेकिन ये गारंटी किस आधार पे होगी, ये होगी प्रो बोनो के आधार पे। प्रो बोनो आधार क्या होता है, जब आप बिना किसी लाभ के किसी की मदद करते हैं तो उसको प्रो बोनो एक्टिविटीज़ कहा जा सकता है। जैसे कि कोई वकील फ्री में किसी का केस लड़े तो उसे प्रो बोनो केसेस बोला जाता है। उसी तरह टाटा सन्स अपनी ग्रुप कंपनीज को फिनेंशियल हेल्प कर सकती है, गारंटी दे सकती है, लेकिन उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकती, उसके बदले में कोई प्रॉफिट नहीं ले सकती। तो बिल्कुल पूरी तरीके से प्रो बोनो होगा कि स्कीम के तहत टाटा सन्स को ये काम करना होगा। कोई फीस भी ये नहीं लग सकते। अगर आप बैंक्स और एनबीएफसीज का प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे तो ये दो ही तरीके से पैसे कमाते हैं। जब भी ये गारंटी देते हैं या लोन देते हैं तो उस पर या तो ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं या कुछ फीस लेते हैं। लेकिन अगर टाटा सन्स एनबीएफसी का अपना लाइसेंस सरेंडर करती है तो वो ना तो कोई इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है और ना ही कोई फीस ले सकती है। उसे प्रो बोनो के तरीके से ही, यानी कि निस्वार्थ भाव से ही सेवा करनी होगी अपनी ग्रुप कंपनीज की। अब पूरा मामला ये चल कब से रहा है, तो इसको लेके आरबीआई की अपडेट आई थी 2022 में, जब 2022 में आरबीआई ने टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी कैटेगरी में डाला था। अपर लेयर एनबीएफसी कैटेगरी में जो भी कंपनीज आती हैं उन्हें आने वाले 5 सालों में अपनी लिस्टिंग करानी होती है, आईपीओ लाना होता है। इसके पीछे का कारण ये था कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आरबीआई ने ये काम किया था। 2022 का मामला है। अपर लेयर एनबीएफसी के आने के 3 साल के भीतर ये लिस्ट होना होता है और टाटा सन्स के पास आईपीओ लाने के लिए सितंबर 2025 तक का ही समय था। हालांकि अब उसमें इनको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है और टाटा सन्स लेकिन लंबे समय से एक अनलिस्टेड कंपनी बने रहना चाहती है, वो आईपीओ लाना नहीं चाहती है। अब टाटा सन्स लगातार आरबीआई से लिस्ट ना होने की बातचीत भी कर रहा था। अगर हम कुछ
पुराने रिपोर्ट्स पर ध्यान दें तो दिसंबर 2023 से आरबीआई से बातचीत हो रही थी टाटा सन्स की कि वो लिस्ट ना हो, उन्हें थोड़ी राहत दी जाए। टाटा सन्स लगातार नियमों में छूट की मांग कर रहा था। अप्रैल 2024 से टाटा सन्स ने एनबीएफसी कैटेगरी से बाहर निकलने के लिए टाटा सन्स ने अप्रैल 2024 से ही अपनी कंपनीज को लोन देना या कर्ज देना बंद कर दिया है। साथ ही कर्ज में भी अपनी कंपनी को भारी कटौती कर दी है। ये अब नए लोन भी नहीं दे रहे हैं और जो पुराने कर्ज थे उन्हें भी वसूल के ख़त्म किया जा रहा है, यानी कि कोई फ्रेश इशू भी नहीं कर रहे हैं और पुराने लोन भी नहीं हो रहे हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि वो अपर लेयर एनबीएफसी कैटेगरी से बाहर हो सके। तो अगर आप भी टाटा सन्स के आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं तो ये आपके लिए बुरी खबर है, लेकिन एक अभी इस पर कोई क्लियर रिव्यू नहीं आया, कोई क्लियर व्यू किसी भी पार्टी का नहीं आया है, ये मीडिया रिपोर्ट्स में ही है। तो टाटा सन्स को आईपीओ को लेकर एक बड़ी राहत मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि क्या सच में आरबीआई उनका अपर लेयर एनबीएफसी का लाइसेंस सरेंडर करती है या नहीं, और क्या टाटा सन्स आईपीओ लाने से बच पाता है या नहीं। आपका इस मसले पर क्या व्यू है हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9।